Good morning to all. Today's topic is valuation of goodwill. Third chapter of accountancy. गुडविल से मीनिंग सभी स्टूडेंट्स ने 11th में पढ़ा है. व्हाट इज़ मीन बाय गुडविल आप सभी को पता है. गुडविल का नेचर किस टाइप का है, किस टाइप के असेट्स है, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. गुडविल जो है वो क्या है, इंटेंजिबल असेट्स हैं. और गुडविल इन सिंपल वर्ड्स रेपुटेशन ऑफ द फर्म. मीनिंग हम देखेंगे. गुडविल इज एन इंटेंजिबल असेट्स. इंटेंजिबल असेट्स का मीनिंग क्या है, नॉट सीन एंड नॉट टच. दोज असेट्स इज कॉल्ड इंटेंजिबल असेट्स विच प्लेसेस एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजियस पोजिशन ड्यू टू विच द एंटरप्राइज इज एबल टू अर्न हायर प्रॉफिट्स विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स. तो गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल असेट्स है जिसमें एंटरप्राइजेस की जो एडवांटेजेस है या फिर एंटरप्राइजेस की जो पोजीशन है मार्केट में एट ए टाइम जो पोजीशन है वो आपकी क्या कहलाती है, गुडविल. और गुडविल क्या करती है, एंटरप्राइजेस को या फिर कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को हायर प्रॉफिट अर्न करने में भी हेल्प करती है. हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करने से मीनिंग ये कि अगर आपका जो बिज़नेस है मार्केट में पहले से ही इस्टेब्लिश्ड है, सपोज़ उसको 5 ईयर्स हो गए, 8 ईयर्स हो गए हैं, तो ऐसी कंडीशन में उसका बेनिफिट हमें मिलता है. हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है. नेक्स्ट हम देखेंगे इन पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग डेफिनेशन ऑफ गुडविल. गुडविल इज़ एन थिंग वेरी इजी टू डिस्क्राइब बट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिफाइन. डिस्क्राइब करना गुडविल को इजी है बट इसे डिफ़ाइन करना जो है अकाउंटिंग टर्म्स में डिफ़िकल्ट है. किस तरह से डिफ़ाइन किया गया वो हम देखेंगे. इट इज़ द बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ द गुड नेम, रेपुटेशन एंड कनेक्शंस ऑफ अ बिजनेस. It is the attractive force which brings in customers. It is one thing which distinguishes an old established business from a new business at its first start. तो गुडविल की को जो डिफ़ाइन किया गया है तो डेफिनेशन जो गुडविल की दी गई है, तो गुड नेम, जो रेपुटेशन है फर्म की और जो कनेक्शंस हैं बिजनेस में उनके बिजनेसमैन के, वो फर्म की गुडविल को या फिर कह सकते हैं कि फर्म के प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं. और ये जो सारे फोर्सेस हैं ये क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ करें या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करें. तो अगर जितना ओल्ड इस्टेब्लिश्ड बिजनेस होता जाता है उसकी मार्केट में गुडविल उतनी ही ज़्यादा इंक्रीज़ होती जाती है. अगर आपने कोई मार्केट में अगर न्यू बिज़नेस इस्टेब्लिश किया है तो फर्स्ट ईयर उसकी मार्केट में इतनी गुडविल नहीं होती है जितना वो ओल्ड होता जाता है उतनी इंक्रीज़ होती जाती है. नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स. इट इज़ एन इंटेंजिबल असेट्स. आप सभी को बता ही दिया इंटेंजिबल असेट्स क्या होती हैं. ये एक इंटेंजिबल असेट्स है. इट डज़ नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इट इज़ नॉट अ फिक्टिशियस असेट्स. ये इंटेंजिबल असेट्स है, फिक्टिशियस असेट्स नहीं है. इट डज़ नॉट हैव अ एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज. Thus normally it has realizable value when business is sold. अब जो गुडविल है उसकी अगर सपोज़ अगर आप अपना बिज़नेस सोल्ड कर रहे हो, अपना बिज़नेस जो है वो बंद करना चाहते हो, किसी अदर पर्सन को सोल्ड करना चाहते हो, तो ऐसी कंडीशन में इसकी आप जब अपना बिज़नेस सोल्ड करोगे तो इसकी रिलाइजेबल वैल्यू भी मिलती है. रिलाइजेबल वैल्यू से मीनिंग ये है कि जितनी आपकी मार्केट में गुडविल है उस गुडविल का आप अमाउंट जो है वो जो आप जिसे आप अपना बिज़नेस सोल्ड कर रहे हो उससे ले सकते हैं. और वो किस तरह से कैलकुलेट होगा, टोटल असेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़. जितनी असेट्स मोर देन होगी लाइबिलिटीज़ से तो जो डिफरेंसिंग अमाउंट है वो आपका क्या कहलाएगा, गुडविल. इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट. ये हायर प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है क्योंकि जितना ज़्यादा आपका ओल्ड बिजनेस होगा उतनी ही गुडविल जितनी ही ज़्यादा आपकी होगी उतना ही प्रॉफिट आपका इंक्रीज़ होगा. It is an attractive force which brings in customers regularly to place of business.
अब ये क्या करती है, रेगुलरली अगर आपका वन प्लेस पर बिजनेस इस्टेब्लिश्ड है तो ऐसी कंडीशन में आपकी मार्केट में रेपुटेशन बन जाती है और कस्टमर जो है आपको पहले से जानते हैं, तो वो इजीली आपके बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होते हैं. इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशन, ब्रांड, ट्रेडमार्क, मार्केट रेपुटेशन एक्सेट्रा. अब इसके एग्जिस्टेंस या फिर कह सकते हैं जो इसको एग्जिस्टेंस करने के लिए जो वेरियस फैक्टर्स हैं, अब इसमें इसे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. लोकेशन, मार्केट में आपका जो शॉप है या जो आप जहाँ से बिज़नेस रन कर रहे हैं उसकी लोकेशन किस तरह की है, सेंट्रलाइज्ड है या आउट ऑफ टाउन है. आप किस ब्रांड का बिज़नेस कर रहे हैं. आपने देखा होगा ब्रांड या फिर ट्रेडमार्क से ही प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल हो जाता है. जो रेपुटेटेड ब्रांड मार्क से, फॉर एग्जांपल से सोनी है, सैमसंग है, तो ये सारे इस्टेब्लिश्ड ब्रांड मार्क है. अगर कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है तो ऐसी कंडीशन में कस्टमर ब्रांड मार्क के थ्रू ही उसे परचेज़ कर लेता है. वो क्योंकि उनकी पहले से गुडविल जो है या फिर कह सकते हैं रेपुटेशन जो है वो मार्केट में पहले से इस्टेब्लिश्ड है. नेक्स्ट हम देखेंगे टॉपिक नेचर. गुडविल का नेचर किस टाइप का है. इट इज़ एन वैल्यूएबल इंटेंजिबल असेट्स. इट इज़ एन अमोर्टाइज्ड और राइट ऑफ ओवर इट्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ. अमोर्टाइजेशन से मीनिंग भी आपको पता है, फिर भी एक बार हम बता देते हैं. जो टेंजिबल असेट्स होती है उस पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, और जो इंटेंजिबल असेट्स होती है उन्हें हम क्या करते हैं, अमोर्टाइज करते हैं, है ना. क्योंकि उनकी वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है. तो जो जिस तरह से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है टेंजिबल असेट्स पे, फिक्स असेट्स पर, जैसे हम फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मोटर कार पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, उसी तरह से जो गुडविल है उस पर अमोर्टाइजेशन जो है, अमोर्टाइजेशन के थ्रू उसे राइट ऑफ किया जाता है. उसकी एक एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ एस्टिमेट की जाती, यूज़फुल लाइफ जो है वो देखी जाती है, देन उसके अकॉर्डिंग उस पर अमोर्टाइजेशन किया जाता है. अब जो गुडविल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपने 11th में पढ़े हैं. गुडविल की जो रूल्स हैं वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में बताए गए हैं. तो अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, गुडविल इज इंटेंजिबल असेट्स prescribe that goodwill should not be recognized in the books of accounts unless consideration is paid for it. Therefore, self-generated goodwill is not recognized in the book of accounts, whereas a purchase goodwill is recognized. तो गुडविल जो है वो अकॉर्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताया है कि वो क्या है, एक इंटेंजिबल असेट्स है, और इसका जो पेड फॉर्म होता है वो बुक्स में शो किया जाता है. मतलब गुडविल जो आप मनी में मेज़र कर रहे हैं वो हम बुक्स में शो करते हैं. गुडविल जो है वो 2 टाइप की होती है. आगे हम टाइप्स देखेंगे. अभी हम इन सिंपल वर्ड देखेंगे. गुडविल जो है वो 2 टाइप की होती है. एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जो कि आप खुद जनरेट करते हैं. तो ये जो है, ये इस टाइप की गुडविल जो है वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं मानी जाती है, वो बुक्स में के अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइज नहीं मानी जाती है. बट जो परचेज्ड गुडविल होती है, परचेज गुडविल मतलब ये है कि आप बुक्स में गुडविल को शो कर रहे हैं कि कितनी आपकी गुडविल है, जो कि आप अमाउंट पे करके देन परचेज कर रहे हैं. तो ये अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होती है, रिकॉग्नाइज्ड होती है. नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. इसमें फर्स्ट है एफिशिएंट मैनेजमेंट. इफ़ द मैनेजमेंट इज़ एक्सपीरियंस्ड, कैपेबल एंड competent, the firm will earn higher profits as compared to other firms. It will thus increase the value of goodwill. अगर मैनेजमेंट जो है वो एक्सपीरियंस्ड है, मतलब ये कि जो पर्सन मैनेजमेंट कर रहा है वो एक्सपीरियंस्ड है, कैपेबल है, तो ऐसी कंडीशन में वो अदर फर्म के कंपैरिजन में अपने बिजनेस को प्रॉपर तरीके से मैनेज करता है और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज़ करता है. तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होने से क्या होता है, गुडविल की वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है. फेवरेबल लोकेशन, अगर बिज़नेस की लोकेशन फेवरेबल प्लेस पे है, फेवरेबल प्लेस से मीनिंग ये है कि जहाँ पर इजीली कस्टमर जो है अप्रोच कर सकते हैं, तो वहाँ पर है. तो ऐसी कंडीशन में जो सेल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है. सेल इंक्रीज़ होने से प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होने से वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होती है,
हाई होती है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ पेटेंट। अब पेटेंट का एडवांटेजेस भी बिज़नेस को मिलता है। सपोज़ अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट का अगर आपने पेटेंट करवा लिया है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अदर बिजनेसमैन उसे सोल्ड नहीं कर सकता है। तो पेटेंट से मीनिंग वैसे भी आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। तो पेटेंट अगर करवाया है तो ऐसी कंडीशन में ये कि जो बिजनेसमैन या फिर ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट को अगर मैन्युफैक्चर कर रही है तो ऐसी कंडीशन में ये है कि सारा बेनिफिट किसे मिलेगा, उसी ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। तो डेफिनेटली प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और गुडविल भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वालिटी। इफ़ अ फर्म एन्जॉयज गुड रेपुटेशन फॉर द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स देयर विल बी अ रेडी सेल एंड द वैल्यू ऑफ इट्स गुडविल देयर फॉर विल बी हाई। अब अगर आप जो मार्केट में प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो ही कस्टमर उसे परचेज़ करेंगे। एट प्रेजेंट अगर हम देखें तो कंज्यूमर इज़ अ किंग ऑफ द मार्केट। तो कंज्यूमर्स तब आपको सपोर्ट करेंगे जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। अगर आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में इजीली सेल होगा, आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और आपके बिजनेस की गुडविल हाई होगी। नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन। इफ़ अ फर्म इज in a business wherein demand for the product dealt in is higher than the supply, it will lead to lower capital requirement and higher profit. It will thus increase the value of goodwill. अब डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है। डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल यहाँ पर फॉलो होगा। अगर डिमांड ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सप्लाई भी ज़्यादा होगी। तो सप्लाई ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में अगर आप उस सप्लाई की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रहे हो तो डेफिनेटली क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा और गुडविल की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। नेचर ऑफ बिजनेस। इफ़ द बिजनेस ऑफ अ फर्म is of the nature where the products dealt in are in high demand, although not short in supply, the profit will be higher. It will thus increase the value of its goodwill. अब आपके बिजनेस का नेचर भी क्या करता है, डिपेंड करता है, या फिर कह सकते हैं नेचर के ऊपर भी गुडविल डिपेंड करती है। अब नेचर ऑफ द बिज़नेस, आपका बिज़नेस जो है वो स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है। आपका जो बिज़नेस है जिसमें आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या गुड्स किसी और से परचेज़ करके देन मार्केट में आप सेल कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू नेचर भी आपका जो प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ होता है ना। तो जितना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट आप बिज़नेस में करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या होगा, प्रॉफिट गेन होगा। और प्रॉफिट गेन होने के साथ साथ वैल्यू भी गुडविल की इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे नीड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन की नीड्स क्यों महसूस की गई, इसमें फर्स्ट है व्हेन देयर इज़ अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सपोज़ अगर पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो जाता है, सपोज़ ए बी और सी 3 पार्टनर थे, वो इक्वली अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे थे 1:1 में। अब ये है कि वो और ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सपोज सी चाहता है कि मैं और ज़्यादा कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, तो रेशियो क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि सी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पहले तो इक्वल इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, तो रेशियो अगर सब चेंज हो जाएगा, तो रेशियो अगर चेंज हो जाता है, सपोज़ अगर रेशियो 1:1 सी का अगर इंक्रीज़ होकर 2 हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सी को गुडविल जो है वो क्या, एक गुडविल का जो पार्ट है वो ज़्यादा मिलेगा। व्हेन अ न्यू पार्टनर इज़ एडमिटेड, अगर फर्म में कोई भी न्यू पार्टनर अगर एडमिट होता है, सपोज़ पहले फर्म में 3 पार्टनर्स थे, ए बी और सी, अगर डी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर कितने हो जाएंगे, 4। तो डेफिनेटली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से गुडविल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स और डाइज। सपोज़ अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या उसकी डेथ हो जाती है,
यहाँ हम 3 पार्टनर्स ही लेके चल रहे हैं, ए, बी और सी। सपोज़ अगर बी की अगर डेथ हो जाती है तो पार्टनर कौन बचे, ए और सी। तो ऐसी कंडीशन में गुडविल का रेशो चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 ही पार्टनर के बीच में गुडविल का वैल्यूएशन होगा। नेक्स्ट है व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न। अब सपोज़ अगर पार्टनर्स जो हैं वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को क्या करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, सेल करना चाहते हैं तो जित अकॉर्डिंग टू असेट्स एंड लायबिलिटीज़ देन क्या होगा, गुडविल की वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी होगी। नेक्स्ट है व्हेन 2 और मोर फर्म अमलगमेट। सपोज़ अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म जो है आप उसे किसी अदर फर्म के साथ मर्ज करना चाहते हैं, अमलगमेशन अगर आप करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में किसी अदर फर्म को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तब भी क्या होगा, गुडविल का वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा। व्हेन अ पार्टनरशिप फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी, अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंपनी में, तब भी गुडविल का जो है हमें वापस क्या करना होगा, रीवैल्यूएशन करना होगा। आपके सिलेबस में जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है वो आपका ओनली 3 टाइप का है। फर्स्ट 3 टाइप का, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, और जब कोई पार्टनर रिटायर होता है, या जिस कभी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, या फिर पार्टनरशिप फर्म में जो है डिज़ोल्व होती है, तो उस कंडीशन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया जाता है। ओके, तो आज हमने क्या देखा, गुडविल का हमने थ्योरी पार्ट देखा, गुडविल का मीनिंग, गुडविल की नीड्स, नेचर, किस तरह से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, गुडविल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। कल नेक्स्ट टॉपिक में हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किस तरह से किया जाता है वो हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।